चार दरवेशों की कहानी। एक वक्त की बात है जब बगदाद की गलियों में जादू, फक्र और तकदीर के किस्से ज़बान ज़द आम थे। उन्हीं दिनों एक नौजवान बादशाह अमीर हमीद अल-दीन ने अपने महल से बाहर निकलने का फैसला किया, क्योंकि इसके दिल में अजीब सी बेचैनी जाग उठी थी। रातों को नींद अलिफाड़ चुकी थी, दिल किसी अनजान दुख से भरा हुआ था और वो महसूस करता था जैसे जिंदगी में कोई भेद छुपा हुआ है जिसे वो जान नहीं सका। एक रात वो आम कपड़ों में महल से निकल पड़ा। सर्द हुआ चल रही थी, चांद बादलों के पीछे छुपता जा रहा था और बगदाद की सुनसान गलियों में कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। वो एक पुरानी कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो अचानक उसके कदम रुक गए। वहां एक बोसीदा दरख्त के नीचे चार दरवेश बैठे थे। उनके चेहरों पर अजीब नूर और गम की आमेजिश थी। बादशाह उनके करीब गया। एक दरवेश ने कहा, ए अजनबी, लगता है तुम्हारा दिल भी हमारी तरह किसी राज में भटक रहा है। आओ, बैठो और सुनो हमारी कहानी, शायद तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाए। पहला दरवेश बोला, मैं एक शहजादा था, हिंद के एक अजीम शहर का वारिस, मगर एक ख्वाब ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने देखा कि एक नामालूम दरिया के पार एक नायाब मोती है और अगर मैंने इसे ना पाया तो मेरी सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। मैं सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा। सालों की मुसाफत के बाद जब मैं इस दरिया तक पहुंचा तो मोती मेरे सामने था, मगर जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया एक खौफनाक जिन्न नमूदार हुआ। उसने कहा, जो लालच में आता है वो अपना आप खो देता है। मैंने अपना ताज, अपना नाम सब खो दिया। तब मैं दरवेश बन गया। दूसरा दरवेश मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। मैं भी कभी बादशाह का बेटा था। एक रोज एक अजनबी औरत मेरे ख्वाब में आई, चेहरा निकाब में छुपा था। उसने कहा, अगर तुमने मुझे तलाश न किया तो तुम्हारे शहर पर अंधेरा छा जाएगा। मैं निकल पड़ा। बरसों मैंने बियाबानों में इस औरत को ढूंढा, मगर हर जगह धोखा मिला। एक दिन मैंने एक आईने में अपना चेहरा देखा और तब जाना कि वो औरत दरअसल मेरी अपनी रूह थी, जो मेरी ख्वाहिशों में कैद थी। मैं आजाद हुआ, मगर तब तक सब खो चुका था। तीसरा दरवेश आग के करीब झुककर बोला, मैं एक ताजिर का बेटा था, मुझे दौलत की हवस ने अंधा कर दिया था। एक दिन मैंने सोना चुराने की कोशिश की जो एक बुजुर्ग का था। उसने मुझ पर नजर डाली और कहा, अब ताव सोने का नहीं, सोना तुझे ले जाएगा। अगले दिन मेरी हर चीज पत्थर बन गई, मेरा माल, मेरा घर, हत्ता कि मेरा दिल भी। मैं सालों तक पत्थर के जिस्म में कैद रहा। फिर एक फकीर ने मुझ पर पानी छिड़का, मैं आजाद हुआ, मगर दिल में अब भी वो बोझ है जो कभी उतरता नहीं। चौथा दरवेश सबसे खामोश था। वो देर तक चुप बैठा रहा, फिर आहिस्ता बोला, मैं तुम सबसे मुख्तलिफ हूं। मैं कभी बादशाह अमीर नहीं था। मैं एक फकीर का बेटा था, मगर मेरे दिल में इल्म का जुनून था। मैंने किताबें पढ़ी, अक्ल से खुदा को पाने की कोशिश की, मगर हर सवाल एक नए सवाल को जन्म देता। फिर एक रात मैंने ख्वाब में एक आवाज सुनी जो जानना चाहता है, पहले खुद को भूले। मैं निकला, दुनिया देखी, दुख सहे और तब जाना कि असल इल्म खामोशी में है। जब चारों दरवेश अपनी कहानियां सुना चुके तो बादशाह ने उनकी तरफ देखा। इसके दिल में एक अजब रोशनी उतर चुकी थी। वो बोला, तुम चारों ने वो पाया जो मैं ढूंढ रहा था। मैं दौलत, ख्वाब और इल्म के जाल में फंसा था, मगर तुमने मुझे बताया कि इंसान का असल सफर अपने अंदर है। सुबह के वक्त जब सूरज तुलू हुआ तो बादशाह ने आंखें खोली। चारों दरवेश गायब थे। सिर्फ वो पुराना दरख्त बाकी था, जिस पर हुआ हल्की सी सरसराहट पैदा कर रही थी, जैसे कोई कहानी मुकम्मल हो गई हो। अमीर हमीद अल-दीन वापस महल लूटा, मगर अब वो पुराना बादशाह नहीं रहा। उसने महल के दरवाजे खोल दिए, लोगों के दुख सुने और अपने दिल के सुकून को दूसरों की खिदमत में पाया। कहते हैं बगदाद के मशरिक में आज भी वो पुराना दरख्त मौजूद है। रात के वक्त जब हुआ चलती है तो दरख्त की शाखों से चार आवाजें सुनाई देती हैं। एक में पछतावा है,
ایک میں خواب، ایک میں سچائی اور ایک میں سکون۔ انسان کا سب سے بڑا سفر دولت اور شہرت نہیں بلکہ اپنے باطن کی تلاش ہے۔ جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ ساری دنیا کو سمجھ لیتا ہے۔